तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं फिर से लेके आ चुका हूँ क्लास 10 का केमिस्ट्री, अम्ल, क्षार एवं लवण से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। केमिस्ट्री केमिस्ट्री की क्या बताऊँ कहानी। केमिस्ट्री बड़ी ही बेवफा है, रात भर रटो तो सुबह सब सफा है। केमिस्ट्री भी क्या केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबको आंखों में पानी। यदि आप चाहते हैं कि आपको आंखों में पानी ना आए और सही से सब क्वेश्चन बन जाए तो इस वीडियो को देख लीजिए। आपको इससे कम से कम 10 से 15 नंबर पक्का आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि टिंचर आयोडीन बना होता है। तो जो टिंचर आयोडीन होता है वो किससे बना होता है? टिंचर आयोडीन किसका बना होता है? एथिल एल्कोहल में। जो टीचर आयोडीन बना होता है वो किस एथिल एल्कोहल में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनता है। तो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनता है? तो ये नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन। ये इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अम्ल HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। ये इज द राइट आंसर। क्या होता है? आयनित होता है, इसीलिए विद्युत का संचालन करता है। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है? कौन है इसमें से जो गंधीय सूचक नहीं है? सॉरी, क्वेश्चन है कि गंधीय सूचक नहीं है। तो शकरकंद है, क्या गंधीय सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, PbOH, क्या है? PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? तो ये किस प्रकार का लवण है? क्षारीय लवण है। क्षारीय लवण, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो सबसे अधिक जो अम्लीय ऑक्साइड है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हम किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है या आयोडीन प्राप्त करते हैं उचित मात्रा में? किससे? तो हम लोग करते हैं नमक से, NaCl, बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन है जो सबसे दुर्बल है, कमजोर है? तो कौन है? CH3COOH। CH3COOH एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी को बोला जाता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। जितना भी अम्ल है वो जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो वो सब क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। H+ आयन, ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा कराया जाता है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? जो चूना होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। क्या कर रहा है? नीला कर देता है। तो उसका पीएच मान क्या होना चाहिए? तो लाल से नीला कर रहा है, इसका मतलब क्षार बना दे रहा है। तो क्या होना चाहिए? क्षार का जो मान होता है 7 से ऊपर होता है। तो 7 से ऊपर इसमें कौन है? 10 है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और जो 7 के बराबर होता है उदासीन, और जो 7 से नीचे होता है वो अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो कौन सा अवलोकन सत्य है? ये सिरका सी गंध देता है। कैसा गंध देता है? सिरका सी गंध देता है। ए इज द राइट आंसर। ये सिरका सी गंध देता है। एंड 14 क्वेश्चन नंबर हो गया 15। 15 कह रहा है कि एल्कोहल में उबलती पत्ती पर अगर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद हम डाल देते हैं तो पत्ती का जो रंग होता है कैसा हो जाता है? तो नीला काला हल्का हो जाता है, नीला काला। सी द राइट आंसर। कैसा हो जाता है? नीला काला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है कि अपच, क्या कह रहा है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किसे औषधि का उपयोग होता है?
अपच मतलब जो नहीं पचता है भोजन, तो उसको उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो किसका होता है? औषधि में उपयोग किया जाता है एंटेसिड का। एंटेसिड, सी इज द राइट आंसर। एंटेसिड पचाने के लिए एंटेसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? कौन है जो लवण है? तो इसमें लवण कौन है? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 किसी लाल तप्त आयरन पर अगर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। Fe3O4। Fe3O4 इज द राइट आंसर। सी, Fe3O4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे जो शरीर में होता है पीएच, वो 7.0 से लेकर 7.8 के परास के बीच में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय है? कौन एकदम अलग है, विजातीय यौगिक है? तो कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हड्डी टूट जाने पर इसका उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O होता ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान देता है? तो कौन है जो क्षारीय विलयन का मान देता है? तो क्षारीय विलयन क्या हो जाएगा? क्षार, सभी क्षार जो भी रहेगा तो 13 से ऊपर रहेगा, सॉरी 7 से ऊपर रहेगा। तो 7 से ऊपर कौन है? 13। डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो इसको बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया बोला जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? कौन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? प्रबल। तो प्रबल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? जो अम्लीय है ऑक्साइड, उसका विलयन है, उसका पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय है तो क्या होना चाहिए? 7 से नीचे होना चाहिए। इस 7 से नीचे कौन है? इसमें 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गंधक अम्ल है? कौन है जो गंधक अम्ल है? तो गंधक अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, एक लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है? तो ये किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन का बना होता है। लीचेन। बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कर रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। अगर जल में हम घुलनशील भस्म को मिला देंगे तो क्या कहला जाएगा? वो क्षार। नेक्स्ट, बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है उस हमेशा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो क्षार इसमें कौन होगा? 7 से अधिक तो 10.5। डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? कौन है जो द्विक्षारकीय अम्ल है? तो द्विक्षारकीय अम्ल कौन है? H2SO4 जिसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बैटरी का अम्ल है। बैटरी का अम्ल है तो क्या है? बैटरी का अम्ल तो बैटरी भी क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2 सांद्र H2SO4 है। सी इज द राइट आंसर। सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है, क्योंकि
ये क्या होता है, एक कम आयनित होता है, इसीलिए क्या है, कमजोर है, दुर्बल है, एक कम आयनित होता है, एक कम आयनित होता है। सी इज द राइट आंसर। जो कम आयनित होगा वो दुर्बल कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, सबसे प्रबल, सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग लवण तो कौन है प्रबल, तो वो है NaCl, जिसको हम लोग खाते हैं, नमक का जो सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का हम लोग यूज करते ना है, जिसको टूथपेस्ट बोला जाता है, वो प्रायः होता है, तो कैसा होता है, वो प्रायः क्षारीय होता है, क्योंकि हम लोग के जो लार होता है उसमें अम्ल निकलता है, तो क्षार का यूज करते हैं ताकि क्या हो जाए, उससे जो कीटाणु है हमारे मुंह में वो मर जाए और अच्छी तरह से साफ हो जाए, तो क्षारीय होता है जो मंजन होता है टूथपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, भाई शुद्ध है तो 7 होगा पीएच मान, 7। शुद्ध जल, उदासीन ऐसु होता है, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है, तो जब हम CO2 को घोरेंगे ना तो 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फटफट हम लोग करते हैं, क्योंकि 88 क्वेश्चन है टोटल। 38 क्वेश्चन नंबर का है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। कली चूना, तो कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaO होता है, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो दीवारों को जो सफ़ेदी किया जाता है तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है, कौन है जो बूझा हुआ चूना है, तो बूझा हुआ चूना कौन है, CaOH का होल ट्वाइस, वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको दीवार पोतने के लिए हम लोग काम में लाते हैं, ये बूझा हुआ चूना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है। लवण Na2CO3 का जो जलीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ऐसे एसिसिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। एसेसिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो होता है एथेनोइक अम्ल होता है, इसका क्या होता है, एथेनोइक। ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, देखिए नीला कर दे रहा है तो वो क्षार होगा, तो क्षार होता है, तो इसमें कौन है, OH माइनस, कौन है, OH माइनस, बी इज द राइट आंसर, OH माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 44 कह रहा है कि कोई विलयन अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तब इसका पीएच मान क्या होगा। देखिए नीला से क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, तो लाल कर दे रहा है तो क्या होगा, उसका गुण कैसा होगा, अम्ल होगा, तो अम्ल क्या होता है 7 से नीचे, तो 7 से नीचे कौन है, 6 है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, इसमें से कौन है जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में, किसमें, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है, ना वो अम्ल है ना क्षार है, तब उस समय किस रंग का वो होगा, तो बैगनी रंग का होता है, वो किस रंग का होता है, बैगनी। सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है, कौन है जो आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, NaCl प्लस Kl एंड NaCl प्लस KiO3, मतलब ये दोनों है, ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइट है, NaCl, NaCl पोटेशियम आयोडाइड पहला में है एंड दूसरा में है NaCl पोटेशियम आयोडेट, तो ये दोनों क्या है,
ये दोनों इसमें हो जाएगा, सी द राइट आंसर। ये दोनों क्या आयोडीन युक्त नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन नंबर का कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग यूज करते हैं हाथ टूट जाता है तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, हाफ एच टू होता ना है, हाफ मतलब आधा, तो अर्ध किस में है देखिए, डी, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। लौंग का जो तेल है किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग का तेल किस प्रकार का है? गंधीय सूचक है वो। किस प्रकार का है? गंधीय, सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग को बताए थे दही, ले दही लैटिक अम्ल, क्या होता है? लैटिक अम्ल दही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए देखिए आएंगे प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन है? तो कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है चिकित्सा में भी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O ऐसे होता ना है। चलिए सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, अ से अमोनियम, अ से अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर याद कर लीजिएगा, अम्लीय होगा, अमोनियम का क्या होगा? क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है निम्नलिखित में से कौन है? जो एसिटिक सिरका में पाया जाता है वो अम्ल, तो अच्छा सिरका है, ये बी इज द राइट आंसर। तो सिरका में ही पाया जाता है, तो सिरका में ही पाया जाता है क्या? एसिटिक अम्ल, तो वहीं से हम लोग को ना मिलता है स्रोत, उसका क्या हो जाएगा? सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर क्या करा है कि सीट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो कौन हमको? संतरा और नींबू से क्या मिल जाता है? सिट्रिक अम्ल मिल जाता है, संतरा और नींबू से। 55। बचपन में हम संतरा और नींबू को एक ही समझते थे। 55 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल जो है, टार्टलिक किसमें? ऐसे हम लोग इमली खा के नहीं बोलते हैं खट्टा, तो खट्टा किसमें? इमली, टार्टरिक इमली में पाया जाता है। इमली खाती हो तो कभी जीभ ऐसे क्यों? ते- ट से टार्टरिक और इमली खा के हम लोग कैसे करते हैं? वो तो इमली, बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लैटिक अम्ल, लैटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैटिक अम्ल कहाँ से मिलता है? तो दही से मिलता है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है कि चिट्टी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कभी देखिए वो चीटी उटी काटता है तो कैसे लहर देता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। चिट्टी काटता है तो कौन सा अम्ल उसमें पाया जाता है? मेथेनोइक, डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। दांतों को क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांत को क्षय कब हो जाता है? तो मुंह का जो पीएच मान अगर 5.5 से कम है, 5.5 से क्या है? कम है, तो समझिए कि दांत का जो क्षय है वो होना स्टार्ट हो गया है। तो 5.5 से कम, मुंह का जो पीएच मान होना चाहिए 5.5 से कम होने पर ये होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। हमारे पेट अर्थात उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट से कौन सा अम्ल? तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। किस पीएच मान वाला किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो सबसे अधिक अम्ल केकरा पास होगा? 7 से जैसे नीचे आएगा तो सबसे नीचे कौन है? एक है 7 से नीचे, तो वो क्या है? एक, क्या सबसे ज्यादा क्या है? अम्ल है इसके पास, सबसे अम्लीय इसी के पास गुण होगा जिसका एक पीएच मान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने वाला जो सोडा होता है, वैसे 10 रुपये के एक आता ना है साबुन, तो जिसमें 10 लगा रहेगा, तो देखिए 10 3 गो मिस में लगा दे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इतना याद है क्या? हम लोग प्यार से इसको बोलते हैं नट्टू को थ्री, मतलब Na2CO3 10H2O, नट्टू को थ्री किस में है? ए में है Na2 नट्टू को
CO3 Na2CO3 10H2O, ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? मिस्टेक से लिखा गया सूत्र, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम का क्या होता है संकेत? के, तो इसमें के कौन है? देख लीजिए, KNO3, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि जल की अस्थाई को कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा जो होता है, धोने वाला सोडा, धोने का सोडा हम कह सकते हैं, जिसका क्या होता है? Na2CO3 होता है, जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, तो धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। देखिए, अर्ध हाइड्रेट बोला ना, अर्ध मतलब आधा, तो हाफ H2O किस में होता है? फॉर्मूला में पढ़ी ना हो, Ca, या पढ़े होंगे बाबू लोग कि CaSO4 हाफ, हाफ मतलब आधा, H2O किसका फॉर्मूला होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी इज द राइट आंसर। जहाँ अर्ध हाइड्रेट कहे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या करे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट, और उसके साथ पानी के दो अणु मिले रहते हैं, तो किसके साथ है? तो CaSO4 क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, CaSO4 और 2H2O, बी इज द राइट आंसर, CaSO4 2H2O। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का क्या है? मेथेनोइक अम्ल, पीछे भी हम लोग शायद कर चुके हैं इसको, मेथेनोइक अम्ल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है? कम होता है, 7 से कम, 7 से अधिक क्षार हो जाएगा और 7 के बराबर उदासीन हो जाएगा, तो अम्ल का पूछ रहा था इसीलिए 7 से कम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन है जो गैस चूने के पानी जो होता है उसको दूधिया कलर का कर देता है? तो कौन है? वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? कौन है जो भस्म नहीं है? तो कौन भस्म नहीं है? 71 का क्या आ जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक ये क्या है? भस्म नहीं है, जिसको हम लोग खाते हैं वो भस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका इतना कमजोर है कि एसिड टिक ही नहीं रहा है, टिरिक हमने बनाया था ना, तो एसिटिक अम्ल, कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अम्ल और क्षार अगर आपस में अभिक्रिया कर लेंगे तो क्या बनाएंगे? तो अम्ल और क्षार जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अम्लीय वर्षा, जो अम्ल वर्षा होता है शुरुआत में, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए, तभी ना अम्ल कहलाएगा, कम रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि निर्माण में कौन प्राकृतिक, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? मिस्टेक से लिखा गया, निम्नलिखित में कौन है जो प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी, हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? कौन है जो क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड कौन है? तो Na2O, जिसको बोला जाता है सोडियम ऑक्साइड, Na
सॉरी Na2O है ना, Na2O, Na2O, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7777 कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। कौन है इनमें से जो एक बेकिंग पाउडर का क्या है, मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर का मिश्रण कौन है? NaHCO3, NaHCO3, जिसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। 1 मिनट। NaHCO3, NaH NaHCO3, NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, एक डी में है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaHCO3, और पाउडर की बात कर रहा है ना, तो एवं CaO चूना हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। बेकिंग पाउडर न है तो डी इज द राइट आंसर, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि एलेक एलेक सी एलेक्सिटेरिक एलेक्सिटेरिक एवं प्रोपियोनिक कैसे अम्ल है? तो ये किस प्रकार का अम्ल है? ये वसीय अम्ल है, वसीय, सी द राइट आंसर, वसीय। इनसे वसाफेट की मात्रा होता है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीला से लाल कर दे रहा है, तो लाल कर दे रहा है तो क्या हुआ? अम्ल हुआ कि क्षार हुआ? तो अम्ल हुआ। लाल, अम्ल, ल से अम्ल, भी अम्ल में ल आ रहा है, और ल से लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जब भी लाल कहे तो अम्ल। 8080 खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3, नाको थ्री, प्यार से बोलते हैं इसको हम लोग, नाको थ्री, NaHCO3। भले खाने वाला ही है लेकिन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाकी डिस्कस क्लास में करेंगे। 81 क्वेश्चन नंबर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक का क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन है जो लाल से नीला कर दे रहा है? नीला कर दे रहा है इसका मतलब वो क्षार होगा, तो OH माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, धोबी सोडा का रासायनिक सूत्र, धोबी मतलब वही धोने वाला सोडा, तो धोबी सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुक लैंग्वेज है। धोबी सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? बोले थे ना, जिसमें 10 लगा रहे। धोने वाला सोडा ऐसे भी 10 रुपये का मिल जाता है, साबुन। तो 10 किस में लगा है? Na2CO3 10H2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? चलिए क्वेश्चन एक बार और आ गया। प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हल्दी है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? कौन है जो सबसे प्रबल क्षारक है? तो कौन है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए इज द राइट आंसर। NaOH क्या है? प्रबल क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वो किण्वन अभिक्रिया होती है। दूध से दही बनना, किण्वन, बी इज द राइट आंसर, किण्वन। एंड 87 क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि दांत का जो कठोर, क्या कह रहा है 87 क्वेश्चन नंबर, कि दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत का जो कठोर भाग होता है वो इनामेल कहलाता है, इनामेल, बी इज द राइट आंसर, इनामेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन, जहाँ आयोडीन का होता है, ये इज द राइट आंसर है। जो आयोडीन कहाँ से मिलता है? नमक, आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम भाई पप्पू सर। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।